उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। ग्रेनाइट जो है एसिटिक प्लूटोनिक इग्नियस रॉक है। जिसमें क्वार्ट्ज 20 to 60%, alkali feldspar and plagioclase ये 35 to 90% होते हैं। तो उस प्लूटोनिक इग्नियस रॉक को ग्रेनाइट कहते हैं। यानी ग्रेनाइट में 3 एसेंशियल मिनरल्स हैं, क्वार्ट्ज, अल्कली फेल्डस्पार और प्लेजियोक्लेस। ओ भाई आप मतवज्जो नहीं हो यहाँ पर। जो अगर मतवज्जो नहीं रह सकता वो गाड़ी में चला जाए। अब जो इग्नियस रॉक्स होती हैं, इग्नियस रॉक्स किससे बनती हैं? मैग्मा या लावा की सॉलिडिफिकेशन से। तो 2 टाइप्स की इग्नियस रॉक्स हैं, यानी मेन इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं उनकी फर्दर 2 डिवीजन है, प्लूटोनिक्स हैं और हाइपाबेसल। और जो एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स हैं उनको वॉल्केनिक इग्नियस रॉक्स भी कहते हैं। अब जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं ये मैग्मा की कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन से बनती हैं। और मैग्मा क्या है? मैग्मा मोल्टन रॉक मटेरियल होता है और मैग्मा में जो एलिमेंट्स होते हैं वो आयंस की फॉर्म में होते हैं। जो मेजर एलिमेंट्स हैं, मेजर एलिमेंट्स मैग्मा में कौन से होते हैं? सिलिका है, एलुमिना है, आयरन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटाशियम है। तो ये किस फॉर्म में होते हैं? आयंस की फॉर्म। अब हमें जियोथर्मल ग्रेडियंट का भी पता है। जूं जूं डेप्थ इंक्रीज करती है तो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करता है। हर किलोमीटर के बाद टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करता है अप टू 30 किलोमीटर डेप्थ। लेकिन जब ये डेप्थ 30 किलोमीटर की आ जाती है तो टेम्परेचर फिर भी इंक्रीज़ करता है, मगर टेम्परेचर का ये जो इंक्रीज़ करने का रेट है ये डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक ठीक। यहाँ तक बात क्लियर होगी है? क्लियर है। अब ये जो मैग्मा है, मैग्मा की 3 टाइप्स हैं मेन कंपोजिशन के लिहाज से। एसिडिक मैग्मा है, एंडिजाइटिक मैग्मा है और बेसाल्टिक मैग्मा है। अब अगर एसिडिक मैग्मा का हम देखें टेम्परेचर तो वो 650 टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड है। जो एंडिजाइटिक कंपोजिशन का मैग्मा है उसका टेम्परेचर है 800 टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड।
और जो बेसाल्टिक कंपोजिशन का मैग्मा है उसका टेम्परेचर है 1000 टू 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये है कि मैग्मा का टेम्परेचर हाई होता है। अब हमें ये भी पता है कि जियोथर्मल ग्रेडियंट की वजह से जितनी हम ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे तो उतना टेम्परेचर हाई होगा। सही। अब जो प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स हैं वो डेप्थ में मैग्मा की सॉलिडिफिकेशन से बनती हैं। तो डेप्थ में जो मैग्मा की कूलिंग होती है वो स्लो कूलिंग होती है। मैग्मा की डेप्थ में स्लो कूलिंग क्यों होती है? क्योंकि एक तो मैग्मा का टेम्परेचर हाई है, दूसरा डेप्थ में अर्थ का टेम्परेचर भी हाई है, टेम्परेचर कंट्रास्ट नहीं है। इस वजह से फिर मैग्मा की स्लो कूलिंग होती है, और जब मैग्मा की स्लो कूलिंग होती है तो जो आयंस होते हैं, यही आयंस मिनरल्स को क्या करते हैं? कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो इनको टाइम मिल जाता है सिंगल पॉइंट पर कंसंट्रेट होने में, जिसकी वजह से जो प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स होती हैं वो कोर्स ग्रेन्ड होती हैं। अब जो कोर्स ग्रेन्ड इनमें हम मिनरल्स को नेकेड आई से देख सकते हैं। और इनमें जो प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स हैं ग्रेन साइज 3 मिलीमीटर से ज़्यादा होता है। अब जो हाइपाबेसल इग्नियस रॉक्स हैं ये भी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं, और ये जब मैग्मा नियर द अर्थ सरफेस आकर सॉलिडिफाई करता है तो उस वक्त हाइपाबेसल इग्नियस रॉक्स बनती हैं। ये या तो डाइक्स की फॉर्म में होती हैं और या सिल्स की फॉर्म में। जो डाइक्स होती हैं वो डाइक्स और सिल्स हम ये टर्म यूज़ करते हैं जिन रॉक्स के अंदर ये इंक्लूड कर रही हैं उनको कांटी रॉक्स कहते हैं। कांटी रॉक्स में जो फोलिएशन प्लेन्स हैं या जो बेडिंग प्लेन्स हैं उसके रिस्पेक्ट हम, या अदर कोई जो वीकर प्लेन्स हैं उनके रिस्पेक्ट हम डिफाइन करते हैं डाइक्स और सिल्स को। अगर मैग्मा कांटी रॉक की लेयर्स के पैरेलल सॉलिडिफाई करेगा तो उस हाइपाबेसल इग्नियस रॉक को हम सिल कहेंगे, और अगर कांटी रॉक की लेयर्स के अक्रॉस सॉलिडिफाई करेगा तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करेंगे डाइक। यानी ये हम डाइक और सील कंपोजिशन के बेस पर रॉक कंपोजिशन के बेस पर टर्म नहीं यूज़ करते, ठीक है। अब ये जो हाइपाबेसल इग्नियस रॉक्स हैं इनमें प्लूटोनिक के मुकाबले में फास्ट कूलिंग होती है और वॉल्केनिक के मुकाबले में स्लो कूलिंग होती है। और इनका जो ग्रेन साइज होता है वो बिटवीन होता है 1 मिलीमीटर से लेकर 3 मिलीमीटर। जबकि जो एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स होती हैं वो उनका जो वॉल्केनिक, उनको वॉल्केनिक इग्नियस रॉक्स भी कहते हैं, इनका जो ग्रेन साइज होता है वो लेस देन 1 मिलीमीटर होता है। और सम टाइम जब मैग्मा सरफेस पर आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं? लावा की एब्रप्ट चिलिंग होती है तो उसमें मिनरल्स उसमें ग्रो ही नहीं करती। आयंस को चूँकि टाइम ही नहीं मिलता कि वो सिंगल पॉइंट पर कंसंट्रेट हो सकें और मिनरल बना सकें, तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं वॉल्केनिक ग्लास, ऑब्सीडियन।
अब ये जो बेसाल्ट्स होते हैं इनकी ये फाइन ग्रेन भी होते हैं और समटाइम्स ये फाइन ग्रेन टू ग्लासी इसकी टेक्सचर होती है। आपने देखे ना मेटा बेसाल्ट्स। और अब वॉल्केनिक रॉक्स को हम जो नाम देते हैं ना, उसमें हम मिनरल्स को आइडेंटिफाई नेकेड आई से नहीं कर सकते, उसको हम कलर के बेस पर नाम देते हैं। वॉल्केनिक इग्नियस रॉक्स को हम कलर की, क्योंकि हमें पता है कि इग्नियस रॉक्स की कंपोजिशन के लिहाज से कितनी टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं। एसिडिक के, इंटरमीडिएट हैं, मैफिक के, अल्ट्रा मैफिक। अब जो ये किस लिहाज से टाइप्स हैं, कंपोजिशन की। अब जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट कौन सी राख है, एसिडिक है, और प्लूटोनिक इग्नियस राख कोर्स ग्रेन्ड है। मतलब ये है कि इसमें हम मिनरल्स को नेकेड आई से देख सकते हैं। और मेन इसके अंदर कौन सी मिनरल्स हैं, एसेंशियल जो हैं, क्वार्ट्ज है, अल्कली फेल्डस्पार है और प्लेग्यूक्लेट। अब जो क्वार्ट्ज है ये अकॉर्डिंग टू बावन रिएक्शन सीरीज सबसे लास्ट में क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइज। तो ये क्वार्ट्ज फिर क्या होता है, स्टेबल होता है, यानी रेजिस्टेंट होता है वेदरिंग के लिए, यानी ये केमिकल वेदरिंग के लिए रेजिस्टेंट होता है। फिजिकल वेदरिंग इसकी हो जाती है, यानी ग्रेन साइज इसका रिड्यूस हो जाता है। तो जो यानी जितनी अकॉर्डिंग टू बावन रिएक्शन सीरीज जितनी लो टेम्परेचर पर जो मिनरल क्रिस्टलाइज करेगी वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल हो। अब क्वार्ट्ज की जो पहचान है, हम क्वार्ट्ज कलरलेस होता है, और क्वार्ट्ज की जो हार्डनेस है 7। अगर जियोलॉजिस्ट अक्सर स्क्राइबर उनके पास होता है, वो उससे वो स्क्रैच करके चेक करते हैं हार्डनेस, ठीक है। तो कलरलेस मिनरल है और इसकी 7 हार्डनेस है, और अगर हैमर के साथ इसको स्क्रैच करेंगे तो ये नहीं स्क्रैच होगा, ठीक है। अब जो प्लेग्यूक्लेस है, प्लेग्यूक्लेस ये फेल्डस्पार ग्रुप की मिनरल है। फेल्डस्पार ग्रुप में 2 उसके सब ग्रुप्स हैं, एक है अल्कली फेल्डस्पार और दूसरा है प्लेग्यूक्लेस। प्लेग्यूक्लेस ये एक कंप्लीट सॉलिड सॉल्यूशन सीरीज है बिटवीन एल्बाइट एंड एनार्थाइट। अब जो प्लेग्यूक्लेस है वो डिफरेंट कंपोजिशन का होता है। वो सोडियम रिच प्लेग्यूक्लेस को एल्बाइट कहते हैं, फिर एल्बाइट है, ओलिगोक्लेस है, एंडीजीन है, लेब्रेडोराइट है, बाइटोनाइट है, एनार्थाइट है। तो ये टर्म्स हम फील्ड में यूज़ नहीं करते, हम सिंपल उसको क्या कहते हैं, प्लेग्यूक्लेस कहते हैं। क्योंकि प्लेग्यूक्लेस सीरीज़ की ये जो मिनरल्स हैं ये एक दूसरे के आइसोमार्स हैं। आइसोमार्स का मतलब ये है कि इनका जो स्ट्रक्चर है, शेप है इनकी, वो सेम है, कंपोजिशन डिफरेंट है। तो फील्ड में तो हम कंपोजिशन को तो नहीं चेक कर रहे होते ना, तो ये एक जैसा ही नज़र आता है।
समझ आ गई है बात की। मगर जनरली हमें फिर पता होना चाहिए कि अंडर माइक्रोस्कोप हम उसकी कंपोजिशन को भी डिटरमाइन कर लेते हैं कि किस कंपोजिशन का प्लेजुक्लेस है। और अगर हमें एक प्लेजुक्लेस की कंपोजिशन का अगर हमें पता चल जाए तो हम राख की कंपोजिशन का बता सकते हैं। और ये प्लेजुक्लेस इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये अल्ट्रा मैफिक रॉक्स में एसेंशियल मिनरल के तौर पर ये पाया नहीं जाता। बाकी ये मैफिक के अंदर भी होता है, इंटरमीडिएट में भी होता है और एसिडिक रॉक्स में भी होता है। यानी बाकी जो तीनों टाइप्स की रॉक्स हैं उनमें प्लेजुक्लेस एसेंशियल मिनरल है। यहाँ तक बात क्लियर होगी है। और प्लेजुक्लेस ये फेल्डस्पार की निस्बत यानी इजीली क्या हो जाता है, सॉरी प्लेजुक्लेस ये अल्कली फेल्डस्पार की निस्बत ये इसकी अल्ट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अल्कली फेल्डस्पार ये लो टेम्परेचर है। अल्कली फेल्डस्पार क्या है, लो टेम्परेचर है। और प्लेजुक्लेस यानी अल्कली फेल्डस्पार की निस्बत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है। तो प्लेजुक्लेस की जो कॉमन अल्ट्रेशन होती है वो सीरीसाइट में होती है। सीरीसाइट क्या होता है, फाइन ग्रेन वाइट माइका होता है। और अगर सीरीसाइट की फर्दर अल्ट्रेशन होगी तो वो क्यूलिनाइट में चेंज हो जाता है। सीरीसाइट क्या होता है, ये सेकेंडरी माइका होता है। और फील्ड में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं सीरीसाइट को। जैसे आपने अगर फिल लाइट में वो जो शीन देखी है ना, चमक, वो सीरीसाइट की वजह से है। इसके अलावा भी अगर प्लेजुक्लेस है उसमें अल्ट्रेशन है तो उसके ऊपर अगर हम फिंगर को टच करेंगे तो वो जो स्मॉल फ्लैक्स होंगे वाइट कलर में वो सीरीसाइट ही है। यानी मस्कोवाइट और सीरीसाइट, मस्कोवाइट प्राइमरी माइका है और कोर्स ग्रेन्ड होता है, जबकि सीरीसाइट जो है वो सेकेंडरी है। तो प्लेजुक्लेस का जो कलर होता है वो मिल्की वाइट या डल वाइट। प्लेजुक्लेस का कलर कैसा होता है, मिल्की वाइट या डल वाइट होता है। और जो अल्कली फेल्डस्पार है इसका भी वाइट कलर होता है, मगर बाज़ औक़ात इसका लाइट व पिंक कलर भी होता है। अल्कली फेल्डस्पार का वाइट कलर भी होता है और लाइट पिंक कलर भी होता है। अब अल्कली फेल्डस्पार जो है इसके आम तौर पर हमें ग्रेनाइट के अंदर फिनोक्रिस मिलते हैं। फिनोक्रिस क्या होते हैं, लार्जर क्रिस्टल्स होते हैं। और वो जो फिनोक्रिस हैं अगर उनको हम गौर से देखें तो वो उसमें ट्विनिंग हमें नज़र आती है, सिंपल ट्विनिंग। यानी क्रिस्टल के दो पोर्शन होते हैं। एक जो क्रिस्टल का पोर्शन होता है वो ब्राइट होता है और दूसरा डल होता है। तो जब हम स्टेज को रोटेट करते हैं तो जो माइक्रोस्कोप में भी हमें वो ट्विनिंग नज़र आती है क्लियर, यानी माइक्रोस्कोप में। इसके अलावा हमें फील्ड में भी हमें वो ट्विनिंग नज़र आती है। तो यानी क्रिस्टल के उसमें एक ही क्रिस्टल होगा, उसमें दो पोर्शन होंगे, एक ब्राइट होगा दूसरा डल होगा। तो ये पहचान है अल्कली फेल्डस्पार की, क्वार्ट्ज, प्लेजुक्लेस और अल्कली फेल्डस्पार। अब ये जो अल्कली फेल्डस्पार और प्लेजुक्लेस है ये फेल्डस्पार ग्रुप की मिनरल्स हैं। और इसको अगर हम स्क्राइबर से या हैमर से स्क्रैच करेंगे तो ये हार्डली यानी मुश्किल से स्क्रैच हो जाते हैं, ठीक है ना। जबकि जो कैल्साइट है वो इजीली स्क्रैच होता है क्योंकि कैल्साइट की जो हार्डनेस है वो 3 है। और फेल्डस्पार की जो आर्थोक्लेस की जो हार्डनेस है, आर्थोक्लेस अल्कली फेल्डस्पार है,
उसकी जो हार्डनेस है वो 6 है। ठीक। समझ आ गई है बात की? तो इग्नियस रॉक्स में 2 तरह की मिनरल्स होती है, एक को हम फेल्सिक मिनरल्स कहते हैं और दूसरे को हम मैफिक मिनरल्स कहते हैं। फेल्सिक मिनरल से मुराद है लाइट कलर मिनरल, नॉन फेरो मैग्नीशियम मिनरल, यानी वो मिनरल जिनके अंदर आयरन और मैग्नीशियम नहीं होता, कम नहीं होता ही नहीं है। और उसमें यानी क्वार्ट्ज है, एल्कली फेल्डस्पार है, प्लेजुक्लेस है और इसके अलावा मस्कोवाइट है। तो ये जो क्वार्ट्ज, एल्कली फेल्डस्पार, प्लेजुक्लेस, यार उधर गाड़ी में ना चलो ठीक है। अब जो मैफिक मिनरल्स हैं, मैफिक के MA से मुराद मैग्नीशियम है और फिक से मुराद क्या है? आयरन। तो मैफिक मिनरल्स डार्क कलर्ड मिनरल्स होती हैं क्योंकि इनके अंदर आयरन और मैग्नीशियम होता है। और अब मैफिक मिनरल्स कौन कौन सी होती हैं? उसमें ओलिवीन है, पायराजीन है, एम्फीबोल है, बायोटाइट। ये मैफिक मिनरल्स हैं। ये कौन सी मिनरल्स हैं? मैफिक मिनरल्स। याद रखें, मैफिक रॉक्स और मैफिक मिनरल्स में डिफरेंस है। यानी जो मैफिक मिनरल्स हैं ये ठीक है, यानी जो मैफिक मिनरल्स हैं ये कंप्लीटली जो मैफिक मिनरल्स होती हैं वो सिर्फ अल्ट्रा मैफिक रॉक्स के अंदर होती हैं। कंप्लीटली मैफिक मिनरल्स किसके अंदर होती हैं? अब जो मैफिक रॉक्स हैं इनमें मैफिक मिनरल्स भी होती हैं और फेल्सिक मिनरल भी। एक फेल्सिक मिनरल होती है, उसका नाम क्या है? कैल्शियम रिच प्लेजुक्लेस। अब जो फेल्सिक मिनरल में तो आपको प्लेजुक्लेस, क्वार्ट्ज, एल्कली फेल्डस्पार की पहचान तो बताई है। मस्कोवाइट फेल्सिक है। मस्कोवाइट ये माइका ग्रुप की मिनरल है और मस्कोवाइट की शीट्स होती है और जब उसके ऊपर धूप पड़ेगी तो वो उस तरह चमक रहा होता है जैसे मोती चमक रहे होते हैं, परली लस्टर होती है मस्कोवाइट। जबकि जो बायोटाइट है उसके क्या होते हैं? फ्लैक्स होते हैं और वो ब्लैक कलर के। मस्कोवाइट के भी फ्लैक्स होते हैं, बायोटाइट और मस्कोवाइट दोनों के फ्लैक्स, बायोटाइट के ब्लैक कलर के और मस्कोवाइट के वाइट कलर के। यहाँ तक बात क्लियर होगी है। अब जो एम्फीबोल है, एम्फीबोल इसका भी ब्लैक कलर है और एम्फीबोल का आपको 6th सेमेस्टर वालों को बताया भी था कि उसकी जो क्लीवेज होती है वो ओब्लिक क्लीवेज होती है। एम्फीबोल की कौन सी क्लीवेज होती है? ओब्लिक क्लीवेज होती है। और एम्फीबोल में हार्न ब्लेंड जो है वो ब्लैक कलर है और अगर ओब्लिक क्लीवेज है मगर उसका कलर मिनरल का ब्लू कलर है तो उसको हम ग्लाकोफेन कहेंगे। अगर इसी तरह ओब्लिक क्लीवेज है और उसका ग्रीन कलर है तो उसके लिए हम टर्म एक्टिनोलाइट की यूज़ करेंगे। एक्टिनोलाइट, ग्लाकोफेन, हार्न ब्लेंड, ट्रिमोलाइट, ये एम्फीबोल ग्रुप की मिनरल्स हैं। समझ आ गई है बात की? तो एम्फीबोल का कौन सा कलर होता है? ब्लैक। एम्फीबोल में जो हार्न ब्लेंड है उसका ब्लैक कलर होता है, ठीक है ना? तो बायोटाइट और हार्न ब्लेंड में हम कैसे फ़र्क करेंगे? बायोटाइट के फ्लैक्स होते हैं
इसके फ्लैक्स नहीं, इसका क्रिस्टल होता है। समझ आ गई है बात की? यानी इसमें जो बायोटाइट में एक डायरेक्शन में क्लीवेज होती है, उस क्लीवेज को बेसल क्लीवेज कहते हैं। उस बेसल क्लीवेज के अलांग वो शीट्स एक दूसरे से क्या होती हैं, सेपरेट होती हैं। जबकि जो हार्न ब्लेंड है उसमें दो डायरेक्शन में क्लीवेज होती है और वो एक दूसरे को क्या कर रही होती हैं, कट कर रही होती है ऐसे। समझ आ गई है बात की? ओब्लिक क्लीवेज। और अगर इसी तरह दो डायरेक्शन में क्लीवेज हो मगर परपेंडिकुलर हो तो वो पायरक्सीन है। और ये क्लीवेज होती क्या है? ये एक होता है रॉक क्लीवेज, दूसरा होता है मिनरल क्लीवेज। मिनरल क्लीवेज वो प्लेन है जिसके अलांग मिनरल स्मूथ सरफेस में ब्रेक करती है। और याद रखें क्वार्ट्ज में क्लीवेज नहीं होती। क्वार्ट्ज अगर उसको तोड़ेंगे तो वो कनकाइडल टूटेगा, यानी कर्व्ड टूटेगा। उसके अंदर कनकाइडल फ्रैक्चर होती है, कर्व्ड टूटता है। तो पायराजीन में आपको बताया उसका कलर उसका भी डार्क कलर होता है, मगर उसके अंदर जो क्लीवेज होती है वो परपेंडिकुलर क्लीवेज होती है। ओलिवीन ओलिव ग्रीन उसका कलर होता है। तो ओलिवीन में क्लीवेज नहीं होती है, ओलिवीन में क्लीवेज नहीं होती, उसमें फ्रैक्चर्स होते हैं। समझ आ गई है बात की? अब हम वापस ग्रेनाइट पर आते हैं। तो जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट की टाइप से मेन दो टाइप्स हैं ग्रेनाइट्स की। आप लोगों को चीज़ें पिक कर रहे हैं क्या बोर हो रहे हैं? ना आप लोगों से नहीं पूछ रहा हूँ, जो मेहमान जियोलॉजिस्ट हैं उनसे मैं पूछ रहा हूँ। जी बोलो 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 सर हम ही तो लिख रहे हैं। बोलो 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 कौन सा पिक कर रहा हूँ? आप लोग दूसरा बहुत अच्छा समझाते हैं। अच्छा भाई, पार्टिसिपेट किया करो। वो आता हूँ सर, माशाल्लाह बहुत इजी करके समझाता हूँ। क्योंकि हमने टेक्टोनिक सेटिंग का मैं जवाब देंगे मैं बहुत इजी करता हूँ। इसका भी आए सर इस तरफ आप गायब काम रह गए। आप मुझे वक्त दें, मैं बहुत आराम से करता हूँ। मैंने कहा था ना गिली इतनी आराम से इशारा फील करवाते हैं। आराम नहीं होगा तो मुझे नींद नहीं है। अच्छा बस अब बातें नहीं जी, जल्दी जल्दी। जी सर जो ग्रेनेड्स हैं, ग्रेनेड से दो टाइप से, एक को कहते हैं, एक जो हैं वो ओरोजेनिक ग्रेनेड्स हैं और दूसरे हैं एनओरोजेनिक। ओरोजेनी से मुराद है वो ग्रेनेड्स जो सबडक्शन या क्लोजन से बनते हैं। ओरोजेनिक ग्रेनेड्स, ओ भाई ओरोजेनिक ग्रेनेड्स कौन से होते हैं? मुंह से पिन से निकालो। ओरोजेनिक ग्रेनेड्स कौन से ग्रेनेड्स होते हैं? या जो सबडक्शन या क्लोजन से बनते हैं, ठीक है। और एनओरोजेनिक ग्रेनेड्स ऐसे ग्रेनेड्स हैं जो सबडक्शन या क्लोजन से नहीं बनते, इनमें सबडक्शन या क्लोजन इन्वॉल्व नहीं होती। अब जो ओरोजेनिक ग्रेनेड्स हैं उनकी फर्दर टाइप्स हैं। ओरोजेनिक ग्रेनेड्स में एम टाइप ग्रेनेड्स हैं, आई टाइप ग्रेनेड्स हैं, एस टाइप ग्रेनेड्स हैं, एच टाइप ग्रेनेड्स हैं। और एनओरोजेनिक में
एक ही टाइप है, ए टाइप उसको कहते हैं, ए टाइप। जहाँ तक बात क्लियर होगी है। अब जो एम टाइप ग्रेनेड्स है इनका मैं ब्रीफली बताता हूँ। एम टाइप ग्रेनेड्स ये किससे बनते हैं? सबडक्शन से। सबडक्शन आपने ज़हन में रखना है। ओरोजेनिक हैं एम टाइप, आई टाइप, एस टाइप, ये कौन से हैं? ओरोजेनिक, ठीक है। अब जो एम टाइप है इनका मैग्मा मांटल से डिराइव होता है। एम टाइप ग्रेनेड्स का मैग्मा कहाँ से डिराइव होता है? मांटल से। तो मांटल की क्या कंपोजिशन है? अल्ट्रामैफिक है। तो अल्ट्रामैफिक रास की जब पार्शियल मेल्टिंग होती है तो उससे जो मैग्मा जनरेट होता है वो किस नेचर का होता है? बेसाल्टिक नेचर का। अल्ट्रामैफिक रास की पार्शियल मेल्टिंग से जो मैग्मा जनरेट होता है वो किस नेचर का? बेसाल्टिक नेचर। इस बेसाल्टिक नेचर मैग्मा की डिफरेंशिएशन होती है। इस बेसाल्टिक नेचर मैग्मा की क्या होती है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कहते हैं होमोजीनियस मैग्मा से डिफरेंट कंपोजिशन की जो रॉक्स बनती हैं उनको मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन कहते हैं। होमोजीनियस मैग्मा से डिफरेंट कंपोजिशन की जो रॉक्स बनती हैं इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन कहते हैं। आपको इसकी मैं एग्जांपल बताता हूँ। डिफरेंशिएशन यार आपने कभी ये गाय या भैंस का दूध गर्म किया है? जी जी। तो ऊपर उसके वो मलाई क्रीम बैठ जाती है, मलाई ठीक है ना, मलाई कहते हैं, ठीक है ना। और नीचे जो है वो नॉन फैट्स मिल्क है, यानी फैट्स ऊपर आ जाती हैं वो नॉन फैटी और नीचे क्या होता है? नॉन फैट मटेरियल। ये दूध की डिफरेंशिएशन। ये किसकी डिफरेंशिएशन है? दूध की। दूध की। मतलब ये है कि देखिए गर्म करने से पहले जो दूध था वो होमोजीनियस था, मगर जब उसको बॉयल किया तो उसमें नॉन फैट्स मिल्क अलग हो गया और क्रीम में अलग। तो ये इसको हम कहेंगे ये मिल्क की डिफरेंशिएशन। मिल्क की क्या हो रही है? डिफरेंशिएशन। इसी तरह मैग्मा की भी डिफरेंशिएशन होती है। और मैग्मा की जो डिफरेंशिएशन है मेन उसमें 4 फैक्टर्स हैं। दूध पिए मलाई खाएं। जी दूध पिए मलाई खाएं। क्या? जो दूध उबालते हैं ना मलाई भी होती है। वो मलाई क्रीम ही है ना। जो भी कह रहे वो इधर ही सर। अच्छा अब यार बात ना करें। ठीक है। जो एम टाइप ग्रेनेड्स हैं वो उनका मैग्मा मांटल से डिराइव। आप सिंपल याद रखें। आई टाइप ग्रेनेड्स का मैग्मा इग्नियस रॉक्स की पार्शियल मेल्टिंग की वजह से डिराइव होता है। वो यानी डॉन गोइंग ओशानिक स्लैब या तो उसकी पार्शियल मेल्टिंग से डिराइव होगा या फिर वो जो उसके ऊपर जो ओवरलाइंग मांटल वेज है उसकी पार्शियल मेल्टिंग से वो मैग्मा डिराइव होगा। और जो एम टाइप ग्रेनेड्स हैं याद रखें ये जितने भी टाइप्स के ग्रेनेड्स हैं क्वार्ट्ज, एल्कली फेल्डस्पार, प्लेजुक्लेस इन सब के अंदर मौजूद है। इन सब में एसेंशियल मिनरल्स ये हैं तो तब इनको हम ग्रेनेड्स कह रहे हैं। ठीक हो गया। तो जो एम टाइप ग्रेनेड्स हैं फील्ड में हम कैसे पहचानेंगे? उनके अंदर इन मिनरल्स के अलावा यानी बायोटाइट होता है, हार्न ब्लेंड होता है, क्लाइनोपायराजीन होता है, मैग्नेटाइट होता है। एम टाइप ग्रेनेड्स में